हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने वोकैब सेशन के अगले 5 वर्ड के बारे में। तो आज के हमारे 5 वर्ड क्या हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आप देख पा रहे होंगे, ये है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो होता है इसका मतलब होता है कंट्राडिक्शन। अब मैं आपको इसका याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो पैराडॉक्स, डॉग, पैरा डॉग, आपको इस वर्ड से क्या अंदाज़ा लग रहा है? पैराडॉग, पैरा यानी पूरे, डॉग्स मीन्स डॉग, पूरे डॉग। तो इस वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं पूरे डॉग, पैराडॉक्स पूरे डॉग, पैराडॉक्स पूरे डॉग। तो पूरे डॉग जो होते हैं, सपोज करिए ये कोई मोहल्ला है और ये दूसरा मोहल्ला है, ये है मोहल्ला ए और ये है मोहल्ला बी, ठीक है। तो मोहल्ला ए के जो डॉग होते हैं वो मोहल्ला बी के डॉग से हमेशा भौंकते रहते हैं, एक दूसरे पे लड़ते रहते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। यानी इन दोनों में क्या चलता रहता है? कंट्राडिक्शन चलता रहता है। ये एक दूसरे पे भौंकते रहेंगे, इनके बीच में कंट्राडिक्शन चलता रहता है। जैसे प्लस और माइनस के साथ भी क्या होता है? कंट्राडिक्शन चलता रहता है। प्लस कहता है कि नहीं मैं दोनों से जुड़ूंगा, माइनस कहता है नहीं मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, पैराडॉग यानी पूरे डॉग क्या होते हैं? एक दूसरे से परस्पर विरोधी होते हैं। बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगला वर्ड है हमारा कार्प। सो कार्प वर्ड में क्या है? देखिए, कार्प मीन्स होता है क्रिटिसाइज, यानी कि गलतियां ढूंढना। तो देखिए कार्प, कार्प से आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? कार्प यानी कार पे याद रखेंगे, इससे वर्ड रिलेट करेंगे कार पे। यानी जो कार पे बैठ कर बंदा क्या करता है? वो लोगों की बुराइयां ढूंढता है, क्रिटिसाइज करता है लोगों को, ठीक है। लोगों की आलोचना करता है या गलतियां ढूंढता है, कंप्लेन करता है। तो इसे आप कार पे यानी कार पे बैठ के क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है। तो इससे आप याद कर पाएंगे कार्प। आज का अगला वर्ड देखते हैं। आज का अगला वर्ड है अप्रोर। अप्रोर मीन्स क्या होता है? कमोशन, ठीक है। कमोशन कह सकते हैं या पेंडेमोनियम कह सकते हैं। तो अप्रोर याद नहीं है? रोर मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? दहाड़ना, चिल्लाना, ठीक है। तो अप्रोर मीन्स भी क्या हो जाएगा? हंगामा करना या शोरगुल करना, ठीक है। तो कमोशन हो जाएगा इसका मीनिंग। आप इसे याद कैसे रखेंगे? अप्रोर, ठीक है। अप से याद रखेंगे क्या होता है? आप। रोर से आप याद रखेंगे चिल्लाना या रोना, ठीक है। आप रोर यानी दहाड़ते हैं, ठीक है। आप दहाड़ते हैं तो क्या होगा? जब आप भी दहाड़ते हैं तो ये होता है शोर, ठीक है। दहाड़ने से क्या पता होता है? तो ये होता है शोर। तो आप जब रोर करते हैं तो उससे शोर उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं कमोशन यानी शोरगुल, हंगामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रोर को याद करने का तरीका। अगला वर्ड देखेंगे तो अगला वर्ड है शीमी, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे सी मी को अलग अलग कर देंगे। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? सी में यानी सी में क्या होता है? समुद्र, ठीक है। तो समुद्र में, सी में, ठीक है। सी में आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, ये एक सी है जिसमें कि बहुत सारे कचड़े फैले हुए हैं। इसमें लोगों ने गार्बेज फैलाया हुआ है। तो सी में क्या किया इन्होंने? गार्बेज फैलाया है। तो गार्बेज फैलाना सी में क्या होता है? करप्ट होता है, यानी अनैतिक होता है, अनहोलसम होता है। ये करना एक गलत है। सी में आपको गार्बेज नहीं फैलाना चाहिए, ये एक अनैतिक कार्य है, करप्ट कार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सीमी को याद कर पाएंगे। बात करेंगे अगले वर्ड की। तो आज का हमारा वर्ड है टावरिंग। टावरिंग मीन्स होता है ह्यूज, ठीक है। तो टावरिंग को आप याद करना सबसे आसान है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टावर को अलग कर दीजिए, ठीक है। टावर और उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो टावर कैसा होता है? ये बहुत लंबा होता है, ह्यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो बुर्ज खलीफा है, टावर है, ये क्या है? बहुत लंबा है, ह्यूज है। तो इस प्रकार से आप टावरिंग वर्ड को भी रिलेट करके याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।